करते करते। हे राम को न दूंगा मुनिनाथ मरते मरते, मेरे प्राण ना रहेंगे ये दान करते करते। चलते बिलोक प्रभु को होगा उजाड़ कौशल, चलते प्रभु को होगा उजाड़ कौशल, मंगल भवन के जाते संभव कहाँ से मंगल के जाते संभव कहाँ से मंगल। सीते कृपाल तर को न दुखात करते करते, मेरे प्राण ना रहेंगे ये दान करते करते, मेरे प्राण ना रहेंगे ये दान करते करते। राघव को मैं न दूंगा मुनिनाथ मरते मरते, मेरे प्राण ना रहेंगे ये दान करते करते, मेरे प्राण ना रहेंगे ये दान करते करते, वो मेरे प्राण ना रहेंगे ये दान करते करते। लेकिन आज चौथे पन की कथा को बताया। वशिष्ठ जी जान गए, वशिष्ठ जी महाराज का आगमन हो गया। जब वशिष्ठ जी आए हैं तो वशिष्ठ जी जान गए कि अगर ज्यादा बोलेगा दशरथ तो विश्वामित्र क्षत्रिय है, क्रोध आ जाएगा और बहुत क्रोधी है, इसलिए इनको समझा करके पुत्रों को दिला दिया। तो वशिष्ठ जी कुल गुरु थे, उनके कुल गुरु के नाते दशरथ को आदेश कहा, अरे दशरथ, जो कुछ मांग रहे हैं विश्वामित्र इनको मेरे कहने से दे दो। राजा ने राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी को कुल गुरु के कहने से विश्वामित्र को दे दिया। बोले लो प्रभु ये लो। तो बड़ा सुंदर समय, राम लक्ष्मण की सुंदर जोड़ी को देख करके मन प्रसन्न हो गया। विश्वामित्र जी प्रसन्न होकर के राम और लक्ष्मण को लेके जा रहे हैं, लेकिन यहाँ दो प्रकार की विद्या है, बाला और अबला। यहाँ मार्ग में दो प्रकार की विद्याएं से प्राप्त हो गए, एक तो बाला और एक है अबला। लेकिन थोड़ी देर के बाद आश्रम में जब पहुंच गए हैं तो एक रात विश्वामित्र के आश्रम में बीते। तो यहाँ क्या हो रहा है, आश्रम के पास में जाकर के धीरे धीरे महाराज आश्रम के नजदीक पहुंच रहे हैं तो मार्ग में कौन मिली है, इनको मौसी जी मिल गई। कौन? तारका। ये तारका किसकी बेटी थी और तारका ऋषियों को खाने के लिए क्यों दौड़ती थी? कारण कहते हैं बाबा तुलसीदास जी कि ये तारका सुकेत नाम के राजा की, जो सुकेत नाम का यक्ष था उसकी बेटी थी। लेकिन सुकेत नाम का यक्ष था, उसकी लड़की का नाम था तारका, और इसका विवाह हुआ था एक जम्ब नाम का राक्षस था। जम्ब नाम का राजा, उसके लड़का का नाम था सिंधु। उस सिंधु के साथ तारका का विवाह हुआ था। लेकिन एक बार ये सिंधु अगस्त ऋषि के आश्रम में चला गया था। जब अगस्त ऋषि के आश्रम में गया तो इसने उत्पात मचाया। उस उत्पात के कारण अगस्त ऋषि ने इसको श्राप दिया और श्राप से इस सिंधु की मृत्यु हो गई। जब सिंधु की मृत्यु हो गई, तारका को मालूम पड़ा कि मेरे पति की मृत्यु हो गई है, तो अगस्त ऋषि के यहाँ ये दौड़ी अगस्त ऋषि को मारने के लिए। लेकिन अगस्त ऋषि ने इसको श्राप दिया, बोले जा तू राक्षसी हो जा। नहीं, जन्म से ये तारका राक्षसी नहीं थी, ये तो गुरु के श्राप से हुई। तो महाराज उसी समय मार्ग में
आज यहाँ पर दो राक्षसों का बना हुआ, मारीच और सुबाहु, बिना फण के बाण से शत योजन समुद्र पहली पार पहुंचा दिया और सुबाहु को भी नष्ट कर दिया। फिर जाकर के पहुंच गए आश्रम में। प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करो तुम। भगवान ने कह दिया ऋषिराज जाओ, हम लोग यज्ञ की रक्षा करेंगे, तुम यज्ञ करिए। यज्ञ में कोई विघ्न करेगा हम खड़े हैं। यज्ञ कुंड का पवित्र धुआं आकाश में जब निकला, मारीच और सुबाहु अमंगल द्रव्य लेकर के दौड़े। मारीच को देखते ही भगवान ने फन बिना का बाण मारा, इसको भी पार किया। कई बार ऐसी कथाएं आती हैं जैसे कि मन में सोचने पे विचार पैदा होता है कि यहाँ यज्ञ की रचना में बताया है मारीच को आते हुए, और वह अलग दूसरा प्रसंग दिया है जिसमें बताया कि तारका से पहले सुबाहु और मारीच को मिला है भगवान का। लेकिन संतों की रचना है जैसा जिसका भाव, जैसा जिसने अपने विचारों से लिखा है। लेकिन आज उसी मारीच को महत्वपूर्ण पात्र माना। महत्वपूर्ण पात्र क्यों माना राम जी ने इस मारीच को? राम ने सोचा कि ये मारीच इस समय अगर मैं इसको मार डालूंगा तो फिर दशग्रीव की मदद कौन करेगा, इसलिए इसे मारा नहीं, इसे फेंक दिया गया। रावण के अनुकूलता तो इसलिए राम के सामने इसको फेंकना फिरा। फिर सुबाहु आया, बाण से उसको जला दिया गया। राक्षसों का विनाश हुआ। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा किया है। पुष्पों की वर्षा होना प्रारंभ हुआ है। धीरे धीरे महाराज क्या हुआ है, इधर जनकपुर के अंदर राजा जनक विचार करने के लिए लगे हैं कि मेरी बेटी है, इस मेरी बेटी का विवाह, मुझे ऐसा एक विशाल स्वयंवर रचना चाहिए जिसमें जो राजा आएगा, जो इस पिनाक को तोड़ देगा, उसी के साथ मेरी बेटी का विवाह हो जाएगा। जो धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ मेरी बेटी का विवाह कर दूंगा। ऐसा विश्वामित्र के पास जब भगवान रहे, उधर विचार चलता रहा। विश्वामित्र का यज्ञ पूरा हुआ, 2-4 दिन आश्रम में रहे भगवान। तो इधर से महाराज जनकपुर में जो सीता स्वयंवर का जो प्रोग्राम हुआ, तो आज ये सारी जगह निमंत्रण चालू होते हैं। एक जगह आनंद रामायण में तो ऐसा बताया है कि राजा जनक ने प्रण नहीं किया था, केवल यह क्या प्रसंग हुआ था कि मैं यज्ञ रचाऊंगा और यज्ञ में देखूंगा मैं किसके साथ बेटी का विवाह करता हूं, तो धनुष यज्ञ किया था। लेकिन यहाँ कहते हैं महाराज कि ऐसा भी बता रहे हैं कि राजा जनक ने प्रण किया था। ये राधे श्याम रामायण का लेख है कि राजा जनक ने प्रण किया था, लेकिन आनंद और अद्भुत में प्रसंग नहीं आता ऐसा। तो यहाँ पर महाराज राजा जनक सीता के स्वयंवर के प्रसंग में सुंदर समय आया, लोगों को देखा, ऋषि मुनियों को खबर किया। विश्वामित्र का कहना कि जाओ सब ऋषियों को खबर कर दो। सबके पास खबर हो गई। जनकपुर से यज्ञ में खबर हुई बाणासुर जैसों को, रावण जैसों को, बड़े बड़े ऋषियों को, लेकिन दशरथ को कोई खबर नहीं मिली। दशरथ के लिए कोई खबर नहीं, कोई निमंत्रण नहीं, कोई सूचना नहीं। एक संत कहते हैं महाराज, इसका मतलब राजा दशरथ मुकुटमणि राजा नहीं था। बोलो नहीं, ऐसा नहीं, राजा मुकुटमणि। मुकुटमणि का कारण कि जब ये दशरथ अपना विवाह करके आ रहा था कौशल देश से, तो मार्ग में इनका मिलन हुआ और मिलन उनसे मुकुट का भी हरण हुआ। तो पहला कारण एक संत ने बताया कि महाराज मुकुटमणियों में गिनती नहीं आती थी इसकी, तो इसलिए निमंत्रण नहीं दिया। बोले नहीं, तो कारण क्या है? एक संत कहते हैं महाराज इसका एक कारण है, धनुष यज्ञ सुन के रघुनाथा।
रघुनाथ जी के पास ये खबर मिलेगी, लेकिन संत कहते हैं महाराज निमंत्रण क्यों नहीं दिया, इसका पीछे का एक रहस्य था कि राजा जनक ने अपने भाई सुकेत को बुलाया। राजा जनक के भाई का नाम था सुकेत। अपनी फौज के साथ चल रहा है, जैसे ही घोड़े के सामने एक शुगर नजर आया जंगल में, तो शुगर का पीछा किया राजा जनक ने। तभी शुगर धीरे धीरे निकलता निकलता जनक की राजधानी से और दशरथ की राजधानी की सीमा पर पहुंच गया। लेकिन घोड़ा भी तेज गति से दौड़ रहा है इसके पीछे। राजा जनक को भी यह ध्यान नहीं कि मेरी सीमा का उल्लंघन हो गया, अब यहां मेरी सीमा नहीं, ये सीमा दशरथ की आ गई है। तो होता क्या है महाराज, जैसे इन्होंने बाण मारा, सुगर खड़ा हो गया दशरथ की सीमा में जाकर के। राजा जनक ने बाण मारा, अरे बाण मारा सुगर समझ के, लेकिन वहां वो बाण लग गया एक गाय में जाकर के, और गाय की मृत्यु हो गई। गाय की मृत्यु हो गई, और गाय की मृत्यु होने के कारण से जनक राजा पहुंचे। बोला मेरे से बड़ा भारी पाप हो गया, भैया मेरे से बड़ा भारी पाप हो गया। सुकेत ने आके कहा भैया क्या तुमने गाय का वध कर दिया? बोले भैया मैंने तो शुगर समझा और शुगर समझ के बाण छोड़ दिया और ये गाय की मृत्यु हो गई। बोले भैया सुकेत तुम राजा की राजधानी में जाओ दशरथ के यहाँ पर, और दशरथ को कहना, क्योंकि दशरथ एक सम्राट राजा है, उनको जाके कहना कि तुम्हारे राज के अंदर जनकपुर से राजा जनक आया है और जनक शिकार खेल रहा था, शिकार के बहाने एक गाय की मृत्यु हो गई है। जब राजा दशरथ आएगा तो राजा के दशरथ का इतना बड़ा प्रभाव है कि वो चाहेगा तो ये गाय जिंदी हो जाएगी। लेकिन आज इतना कहने से सुकेत दशरथ की राजधानी को चला गया। उस समय राजा दशरथ भगवान की सेवा करने के लिए हाथ में जल का पात्र और पूजा की थाली लेके जा रहा था, भगवान की सेवा करने मंदिर को जा रहा था। जैसे ही सुकेत का मिलन हुआ दूतों के साथ, तो राजा दशरथ ने पूछा कहां से आए हो? बोले महाराज जनकपुर से। इनका परिचय हुआ और सारी कथा जनक की सुकेत ने दशरथ को बताई और कह दिया महाराज जनक के हाथ से आज एक गाय की मृत्यु हो गई है, अगर राजन आप चलो। बोले गाय? गाय की मृत्यु का शब्द सुना, इतने में पूजा की थाली हाथ से छूट गई, जमीन पर गिर पड़ी। राजा खड़ा का खड़ा रह गया। बोले मेरे राज में जनक के हाथ से गाय मर गई। इतना सोच में खड़ा था राजा। इतने में ही महाराज एक झाड़ू बुआरी निकालने वाला हरिजन भाई का आगमन हो गया। हरिजन भाई का आगमन हुआ। हरिजन ने देखा राजा दशरथ को, जय जीव कहते हुए, महाराज जय जीव, आज आपकी उदासी का क्या कारण है प्रभु बताओ। बोले हरिजन भाई मैं तो जा रहा हूं भगवान की सेवा करने के लिए, रास्ते में सुकेत का मिलन हुआ और इसने बताया कि हमारे राज्य की सीमा पर जनक के हाथ से एक गाय की मृत्यु हो गई है बाण लगने से। तो हरिजन भाई कहने लगा जो आज्ञा, बताओ क्या कार्य करना है। बोले जा रे भाई हरिजन भाई, मुझे तो समय नहीं है, तुम चले जाओ, सरजू का जल लेना और कहना अगर मैंने सच्ची सेवा राजा दशरथ की है और राजा दशरथ का मैंने सच्चा अन्न खाया है तो ले सरजू महारानी इस गाय को जिंदा कर दे। तो महाराज इतना कहकर के राजा दशरथ ने हरिजन भाई को सुकेत के पास भेज दिया, संग भेज दिया। लेकिन सुकेत को मालूम नहीं था कि ये हरिजन है, सुकेत नहीं जानता था इस बात को। तो महाराज आज क्या हुआ, ये गया है। जैसे ही गया महाराज जा करके खड़ा हुआ हरिजन, हाथ में जल लिया, जल लेकर के महाराज जैसे ही बोले अगर मैंने सच्ची सेवा की है हे सरजू महारानी और सच्चा मैंने अन्न खाया है अयोध्या नगरी का तो इस गाय को जिंदा
कर दे। जैसे ही जल डाला और वो गाय खड़ी हो गई, गाय खड़ी हो गई, राजा जनक अचरज में पड़ गया। राजा जनक अचरज हो गया, बोले भैया कौन हो? क्या दशरथ के कोई छोटे बड़े भाई हो? क्या उसके पुत्र हो? या वो कोई उनके परिवार में से हो? जनक की कोई जानकारी नहीं थी उनसे। तो बोला महाराज देखो, ना तो मैं दशरथ का कोई भाई हूं, ना कोई परिवारी जन हूं, ना कोई पुत्र हूं, मैं एक द्वार अयोध्या का हरिजन भाई हूं। बोले हरिजन हो? बोले हाँ। बोले ठीक। राजा जनक ने विचार किया, जब अयोध्या का हरिजन एक सरजू के जल लेकर के गाय को जिंदा कर सकता है तो क्या नहीं हो सकता है। इसी का कारण था कि जब राजा जनक सबको निमंत्रण लिख रहा था तो सुकेत ने कहा कि एक निमंत्रण दशरथ को भी देना है। तो जनक ने स्पष्ट मना कर दिया, बोले सब जगह निमंत्रण दे दूंगा पर दशरथ को निमंत्रण नहीं। बोले क्यों? बोले है सके उसको समय नहीं मिली और कोई हरिजन जैसा आ गया और उसने धनुष तोड़ दिया तो मेरी बेटी का विवाह उसी के साथ करना पड़ेगा। बस एक मुख्य कारण था निमंत्रण नहीं देने का। बोलो गोविंद भगवान की। इसलिए दशरथ ने को निमंत्रण नहीं पहुंचा। आज सब जगह निमंत्रण जा रहा है तो निमंत्रण पहुंच गया जी गुरु विश्वामित्र जी के यहाँ पर। जा धनुष यागे सुन के रघुनाथा, उसी समय निमंत्रण आया जनक जी के यज्ञ का तो भगवान राम बड़े ही प्रसन्न हो गए। विश्वामित्र जी के साथ अब चलने के लिए लगे हैं। भारत में एक चर्चा का प्रसंग है, आपने शायद कई बार सुना होगा कि राम विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर गए, उन्हें सीधा निमंत्रण प्राप्त नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ? गोस्वामी जी के मत अनुसार लिखा है कि ये नहीं जान पाते कि हमें निमंत्रण मिला या ना मिला। लेकिन आगे चल के महाराज जब ये यज्ञ में जा रहे थे तो उस समय क्या हुआ, सीता स्वयंवर का प्रसंग हुआ। लेकिन सीता स्वयंवर की बात को पूछ करके जब ये आगे बढ़े तो मां क्या देख रहे हैं? जंगल में पहुंचे हैं भगवान राम और लक्ष्मण। आगे क्या देखा है? आश्रम एक देख मगमाई, खग मृग जीव जंतु कोई नाई। एक आश्रम देखा, वहां कोई जीव जंतु नहीं है उस आश्रम के अंदर। रास्ते में जब आगे बढ़े भगवान, मुनिराज आगे चल रहे हैं, पीछे पीछे भगवान चल रहे हैं। तो गुरु जी से भगवान ने पूछ लिया, प्रभु ये सुंदर वन है, सुंदर आश्रम है, ये पत्थर की शिला है, लेकिन यहाँ कोई जीव जंतु नजर नहीं पड़ रहा है, ये क्या चीज है महाराज? थोड़ा हमें परिचय कराएं। तो मुनिराज विश्वामित्र कहते हैं, राम गौतम नार श्राप वश उपल दे दर धीर,
चरण कमल रज चात, कृपा करो रघुवीर, कृपा करो रघुवीर। हे राघवेंद्र, ये गौतम की पत्नी है जिसका नाम है अहिल्या, जिसका नाम है अहिल्या। लेकिन यहां 4 अहिल्याएं थी सब, 4 अहिल्याओं का वर्णन किया है। ये कौन सी अहिल्या थी? बोले गौतम पत्नी अहिल्या ब्रह्मा की पुत्री, ब्रह्म ब्राह्मण से। तो यहां जिसकी पत्थर की देह हो गई, बोले महाराज इंद्र अहिल्या पर आशिक्त हुआ, इंद्र गौतम का रूप लेकर के अहिल्या का धर्म नष्ट किया। गौतम मुनि ने इनको श्राप दिया कि जा तू पत्थर की हो जा। इंद्र को भी भगवान श्राप दिया था कि जा तेरे शरीर में हजारों छिद्र हो जाएंगे। तब तो अहिल्या वैसी पड़ी है, उसने विनती करके पूछा, हे प्रभु पतिदेव, आपने जो श्राप दिया है ये तो मुझे भोगना पड़ेगा, परंतु प्रभु ये बताओ मेरा उद्धार कैसे होगा, श्राप का निवारण कैसे होगा? तो ऋषि ने कहा, देवी जब राम अवतार लेंगे तब तुम्हारी मुक्ति होगी, मन में धीरज रखिए। राम के लिए प्रसंग बड़ा समस्या का उत्पन्न हो गया। ऋषि पत्नी को अपने चरण स्पर्श कैसे करें? राम विचार कर रहे हैं मन में कि ये अहिल्या ब्राह्मण है और मैं क्षत्रिय हूं। अगर क्षत्रिय ब्राह्मण से पैर लगाए तो पाप बनेगा या पुण्य बनेगा जी? अगर कोई ब्राह्मण में क्षत्रिय पैर लगाए तो पाप ही तो होगा। अब यहां धर्म संकट में पड़ गए भगवान श्री राम। श्री राम धर्म संकट में पड़ गए, सोच रहे हैं क्या करूं क्या करूं। लेकिन श्राप केवल अहिल्या को नहीं, इस अहिल्या की 3 कन्याएं थी। छल हुआ था तब ये बेटी भी भवन में थी। अहिल्या के साथ जब छल हुआ था तो बेटी को भी पता पड़ गया था, लेकिन बेटी कुछ बोली नहीं। तो इनके पिता ने बेटियों को भी श्राप दे दिया था, जाओ बेटियों, जब तुम्हारी माँ के साथ धर्म नष्ट हुआ तुम्हें मालूम नहीं था? लेकिन नहीं बोली बेटी। तो बेटियों के भी श्राप दिया, जाओ तुम तीनों के गर्भ से संतान का जन्म नहीं होगा। तो ये 3 बेटी थी, अंजनी, मंजनी, संजनी, ये 3 पुत्री थी गौतम ऋषि के यहाँ पर। तो तीनों के संतान नहीं हुई है। आगे चल के कथा विस्तार पूर्वक श्रवण करोगे आप। बोले राधे राधे सीताराम। आज यहाँ पर महाराज देख रहे हैं और भगवान राम मन में विचार कर रहे हैं कि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूं, अगर यहाँ ब्राह्मण से चरण लगाता हूं तो मेरी मर्यादा नष्ट हो जाएगी। कुछ संत कहते हैं कि राम ने पैर नहीं लगाया था, राम ने उनके पैर ऊंचा किया। यानी कुछ संत कहते हैं कि पैर नहीं लगाया था, उन्होंने पैर ऊंचा किया। पवन आई, पवन की लहर से कुछ क्षण में जो पैरों में मिट्टी लगी थी, कण लगे थे, वो कण जाकर के अहिल्या पर पड़े और महाराज जी यहाँ पर उसका उद्धार हो गया। है करामात क्या उनके चरणों की रज में, जाकर के गौतम की नारी से पूछो। है करामात क्या उनके चरणों की रज में, जाकर के गौतम की नारी से पूछो। भरी उनकी आँखों में कितनी है करुणा, भरी उनकी आँखों में
कितनी है करुणा जाकर सुदामा भिखारी से पूछो करामात क्या उनके चरणों की रज में जाकर के गौतम की नारी से पूछो। को पावन बनाते हैं कैसे हे हरि। जटायु सरस मासा हारी से पूछो करामा। उनका उद्धार हुआ था, पर तुलसीदास जी कहते हैं नहीं, रज नहीं, पैर लगा था। हो गई अति प्रिय अधीरा पुल को शरीरा मुख नहीं आवत तो बचन कही अत से बड़ भागी चरणन लागी युगल नैन जलधार भई। स्पर्श होते ही अहिल्या चेतनता को प्रागट हो गई और अहिल्या की आंखें खुली, तभी राघवेंद्र के दर्शन हुए। ये अहिल्या कितनी भाग्यशाली है कि भाव विभोर हो गई। अहिल्या जी बोल ही ना सकी, आंखों में आंसू बहने के लिए निकले और हाथ जोड़ के खड़ी हो गई है। राम बोले क्यों? बोलो ना, कुछ कहना चाहती हो तो कहो। जे पद सुर सरता परम पुनीता प्रगट वही सब शीस धरी सुई पद पंकज जे पूजत है अज मम सिर पे कृपालो। जिन चरणों को वेद नेत नेत कहकर के गाते हैं, ऋषि मुनि उनकी पूजा करते हैं, आज वो सिर के ऊपर चरण मेरे रखे हुए हैं। आज कहते हैं महाराज, जिन चरणों से पवित्र गंगा निकली है, जो शिव जी प्राप्त किया। लेकिन यहाँ कहते हैं, अनेक रामायणों का प्रसंग में है, एक रामायण तो ये बता रही है कि जब राम जी का मिलन हुआ शिला से, तो ना चरण लगाया ना रज लगी। राम जी जब धर्म संकट में थे, तो यहाँ लिख रहे हैं संत अपनी इच्छा से, जो कुछ देखा होगा। बोले ऐसा नहीं, राम जी जान रहे थे इस बात को कि मैं क्षत्रिय हूं, अगर इनका चरण मेरे से छिन जाए तो उल्टा मेरा कल्याण हो जाए। तो राम जी ने परिक्रमा लगाई, जैसे शिला की परिक्रमा लगाते ही राम जी ने अपना मस्तक जैसे शिला से लगाया, वैसे ही पत्नी का उद्धार, गौतम पत्नी का उद्धार हो गया। लेकिन मत संतों का सबका अलग अलग होता है। तो यहां पर महाराज जब वरदान मांगा, राम ने अहिल्या का उद्धार किया। कई ऋषि मुनि एकात्रित हुए इस प्रसंग पर विश्वास, इस प्रसंग का आगे चला। विश्वामित्र जी ने विचार किया, आप पत्नी से पावन हो प्रभु। तो यहाँ पर पहले राम रघुपत थे, फिर राघवेंद्र बने, फिर रघुवंशी जाति में गए, उसके अनुसार फिर राजा राम बने। रघुपत राघव राजा राम और पति ते पावन सीता सीताराम। राम लक्ष्मण मुनि संगा गए जहाँ जागो पावन गंगा, गए जहाँ जागो पावन गंगा।
लक्ष्मण मुनि संघा गए जहाँ पर पावन गंगा, गए जहाँ पर पावन गंगा। श्री राम जय जय राम, जय जय राम 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 सीता राम सीता राम, राम सिया राम। बोलो रामचंद्र भगवान की। आगे बढ़े हैं भगवान, तो ईश्वर का सृजन कैसे हुआ के लिए लगे हैं, आगे बढ़े हैं तो समाचार मिल गया। कहा? मिथिलापति के अंदर। मिथिलापति कौन? जनक। जनक के 3 नाम हैं, मिथिलेश, जनक और विदेह। 3 नाम क्यों पड़े? इस जनक का जन्म कहां से हुआ? किसी मां के गर्भ से जनक जी का जन्म नहीं हुआ। जनक जी का जन्म हुआ निमि के शरीर से। एक राजा नाम निमि था, निमि नाम का राजा था। उसने गुरु वशिष्ठ से पूछा था, गुरुजी आपकी आज्ञा हो जाए तो मैं एक यज्ञ करा दूं। गुरुजी ने कहे काल करे जाए आज कर, और आज करे भाई अब, और अब में परले करे पड़ जाएगी, फेरे करेगो कब? बोले यज्ञ करने का विचार करता है? बोले हाँ। बोले तो सोच क्या रहा है? अरे जो शुभ कर्म को कभी पीछे को नहीं टालना, जो अपने मन में भाव बन जाए कि हमें कुछ धर्म करना है तो फिर कर ही दो। ये नहीं कि 1 महीने बाद करेंगे, 2 महीने बाद करेंगे, 4 महीने बाद करेंगे। सोचते सोचते समय निकल जाएगा, फिर वो आने वाला। कई लोग विचार करते हैं, बोले कथा तो करा दें लेकिन एक नाती को जन्म है जाए जब करावें, फिर नाती को भी जन्म है जाए। बोले लाल नाती को ब्याह है जाए जब ही करावें। बोले लाल नाती को ब्याह तो है लेकिन नाती की एक और बेटा है जाए जब ही। अरे उम्र ही निकल जाएगी पर ये इच्छा पूर्ति होने वाली। तो राजा ने को एक उपदेश दिया, बोले काल करे जाए आज कर। हम सोच रहे हैं, बोले आज नहीं 2022 में नहीं 2023 में करेंगे कोई कार्य, तो ये सोचना व्यर्थ है हमारा। आपको पता है कि 2023 तक हम रहेंगे। अरे एक पल का तो भरोसा नहीं है और 2023 तक की बातें कर रहे हो क्यों? अरे बंदे तेरा रे यहाँ नहीं है ठिकाना, बंदे तेरा रे यहाँ नहीं है ठिकाना। ओ बंदे तेरा रे यहाँ नहीं है ठिकाना। एक रोज एक दिन एक रोज पड़े तुझे जाना, बंदे तेरा रे यहाँ नहीं है ठिकाना। ओ बंदे तेरा रे यहाँ नहीं है ठिकाना। बंदे तेरा रे यहाँ नहीं है ठिकाना। ओ बंदे तेरा रे नहीं है ठिकाना। क्यों? बीत गया बचपन, बीत गया बचपन, तेरी ढलती जवानी जवानी। बीत गया बचपन तेरा ढलती जवानी। अरे बीत गया बचपन तेरा ढलती जवानी। आया है बुढ़ापा, आया है बुढ़ापा, काहे रोता है प्राणी। आया है बुढ़ापा काहे खाली हाथ जाना, बंदे तेरा रे यहाँ नहीं है ठिकाना। ओ बंदे तेरा रे यहाँ
ठिकाना। और क्या किया? अरे जैसा किया है तूने पैसा मिलेगा, जैसा किया है तूने जैसा मिलेगा, जैसा किया है तूने पैसा मिलेगा, मिलेगा। गीता के पन्नों में बंदे सब कुछ लिखा है, गीता के पन्नों में बंदे सब कुछ लिखा है। अरे ये महल खजाना तेरा, महल खजाना तेरा संग नहीं जाएगा, बंदे तेरा रे यहाँ नहीं है ठिकाना, बंदे तेरा रे यहाँ नहीं है ठिकाना, बंदे तेरा रे यहाँ नहीं है ठिकाना। अरे एक दिन एक रोज, एक दिन एक रोज, एक दिन एक रोज पर तुझे जाना, बंदे तेरा रे, अरे बंदे तेरा रे। आइए घूमते। एक दिन एक रोज, एक दिन एक रोज, एक दिन एक रोज पड़े तुझे जाना रे, बंदे तेरा रे यार, बंदे तेरा रे यार नहीं है ठिकाना, बंदे तेरा रे यहाँ नहीं है ठिकाना, बंदे तेरा रे यहाँ नहीं है ठिकाना, बंदे तेरा रे यहाँ नहीं है ठिकाना। पड़े तुझे जाना रे, बंदे तेरा रे यहाँ नहीं है ठिकाना। बंदे तेरा रे या नहीं है ठिकाना। जगत में कोई ना परमानेंट, कोई जगत में परमानेंट रहने के लिए आया है? कोई हाथ उठा के कहे कि हमको रहना है परमानेंट? कोई नहीं। आया है सो जाएगा। जगत में कोई ना परमानेंट। जगत में आते हैं यहाँ पर लोग, सच्चे यहाँ पर 30 आते, झूठे 70%। जगत में कोई ना परमानेंट। यह संसार सत्य कर मानो, यह संसार सत्य कर मानो जैसे रेस्टोरेंट, ये संसार सत्य कर मानो जैसे रेस्टोरेंट। और श्वास की रस्सी कट गिर जावे ई काया रूपी टेंट। जगत में कोई ना परमानेंट। जिस दिन श्वास रूपी रस्सी कट जाएगी, आजकल तो ये पोल खड़े होने हो गए, नहीं पहले रस्सियों से बंधते थे ये टेंट। जब रस्सी को काट देंगे तो गिरना ही है टेंट को। तो जिस दिन श्वास रूपी रस्सी कट जाएगी उस दिन तो इस टेंट को गिरना ही। तो यानी ये विचार हमारा सोचना गलत है। लेकिन राजा निमि ने कहा, गुरुदेव मैंने तो आपसे आज्ञा ली है कि यज्ञ करना है। बोले सोचना का है, कल से चालू कर दो। भगवान के नाम लेने का कोई समय नहीं होता। कहीं लिखा देखा है आपने कि भजन कितने बजे करना चाहिए? मेरी 60 वर्ष की उम्र हो गई, मैंने तो कहीं देखा नहीं है ठाकुर जी की कृपा से कि भजन कितने बजे करना चाहिए। काफी वेद पुराण भी मेरे साथ पास में रखे हैं, लेकिन कहीं मैंने सबको पढ़ के देखा, किसी में टाइम नहीं लिखा है भजन का कि 1 बजे भजन करने बैठना चाहिए। भजन का कोई टाइम नहीं। चलते फिरते, खाते फिरते, सोते फिरते, नाचते गाते, यानी कभी भी भगवान का नाम ले सकते हो, कोई फिक्स समय नहीं। कुछ ऋषियों ने ऐसा जरूर कहा है कि ब्रह्म मुहूर्त यानी प्रातःकाल शांति वातावरण होता है, इसलिए प्रातःकाल जल्दी खड़ा होकर स्नान ध्यान करके भगवान का नाम ले तो ये मन इधर उधर थोड़ा नहीं चल पाता है। नहीं तो फिर संसार की जागृति होती है, वातावरण फैलता है और ये मन थोड़ा इधर उधर भटकने। लेकिन उसमें भी टाइम नहीं लिखा कि 4 बजे चालू करना है, ऐसा कुछ नहीं लिखा।
ठाकुर जी का भजन चाहे जब करो, सोते जगते उठते बैठते खाते पीते नहाते धोते चलते फिरते, कभी ठाकुर जी का नाम ले सकते हो। इसलिए भगवान का कर्म करना है तो कोई समय नहीं है। तो राजा के गुरुजी के कहने से राजा निमि ने यज्ञ प्रारंभ कर दिया। दूसरे दिन यज्ञ चालू था। राजा सोच रहा था कि गुरुजी यज्ञ में आएंगे, मैंने गुरुजी से कह दिया, पूछा है, गुरुजी ने कहा है तभी तो यज्ञ चालू किया है। लेकिन इतने में इंद्र आ गया। इंद्र ने वशिष्ठ जी को कहा, गुरुदेव मेरे यहाँ यज्ञ होगा, चलो ना। वशिष्ठ जी के मन में विचार आया कि वो राजा निमि है, दक्षिणा कुछ कम देगा, और ये इंद्र देवताओं का राजा, ये दक्षिणा ज्यादा देगा, चलो इसके यहाँ यज्ञ कराने। असंतोष हो गया। यानी किसके कारण? बोले ये जजमान तो कुछ पैसा कम देगा, इसलिए जल्दी जल्दी कह के वादो कथा ऐसी कहना है, इतने ही पैसे दे रहा है, ऐसी कथा कह दो। हैं ज्यादा पैसे दे तो बढ़िया कथा कहो, कम पैसे दे तो थोड़ी छोटी मोटी कह दो। तो वशिष्ठ के मन में विचार पैदा हुआ कि इंद्र ज्यादा पैसा देगा, इसका यज्ञ कराना चाहिए। तो गुरु के कहने से यज्ञ प्रारंभ हुआ। वहां शिष्य के यहाँ तो नहीं पहुंचा गुरु जी, और कहां पहुंच गया? इंद्र के यहाँ। तो कई जगह यज्ञ 9 दिन का होता है, तो कई जगह 5 दिन का होता है, कई जगह 7 दिन का होता है, तो कई जगह 11 दिन का होता है। तो निमि का यज्ञ चल रहा था, नवदा परायण, और इंद्र ने यज्ञ कराया 5 दिन का। तो पहले चालू हुआ 1 दिन, और 1 दिन पहले ही बंद हो गया। गुरुजी ने सोची अब इंद्र का यज्ञ तो पूरा हो गया, अब चलूं चेला के यहाँ चलूं। बोले वहां से भी धन मिल जाएगा, ये धन का ही तो लालच है। वशिष्ठ जी आए। वशिष्ठ जी का निमि? बोले हाँ गुरुदेव, ये क्या हो रहा है, भीड़ भाड़ कैसे हो रही है दरबार में? बोले गुरुजी यज्ञ चल रहा है ना, कि बिना गुरु के यज्ञ करा दिया। कि गुरुजी तुमसे आज्ञा तो ले ली मैंने, आपने कहा तभी तो यज्ञ कराया। तो गुरुजी नाराज हो गए साहब, और नाराज भी हुए तो ऐसे हुए, हाथ में जल लिया। बोले अब मैं तुझे मृत्यु का श्राप देता हूं। हाथ में जल लेके कह दिया, चाल निमि जा, तेरी मृत्यु होगी। यानी बिना पाप के, बिना दोष के, बिना अपराध के, बिना कोई कारण के गुरु ने शिष्य को श्राप दे दिया। तो पहले सत्य का समय था सर। राजा निमि सोच रहा है, गुरुजी मैंने कोई अपराध तो किया नहीं है आपका, आपने कहीं तो यज्ञ चालू किया, आपके कहने से यज्ञ कराया, फिर भी मृत्यु का श्राप मुझे दिया है। तो राजा निमि ने भी हाथ में जल ले लिया। बोले जाओ गुरुजी तुम्हारी भी मृत्यु होगी। तो इधर चेला भी मर गया और गुरु भी राधे राधे हो गए, दोनों की मृत्यु हो गई। बोले ऐसो ही गुरु और ऐसो ही चेला, दोनों नरक में ठेलम। है? तो देखो बिना अपराध के गुरु ने शिष्य को श्राप दिया, उसका कर्म भोगना पड़ा वशिष्ठ को। कारण एक वेश्या के घर जाकर के गुरु को जन्म लेना पड़ा। गुरु वशिष्ठ को एक वेश्या के घर जाके जन्म लेना पड़ा, उसी का कारण था, बिना अपराध के श्राप देने का। बोलो राधे श्याम। सीताराम, जोर से बोले से। तो इसका मतलब रानी बड़ी चकित हुई कि गुरुजी ने बिना कारण मेरे पति को मृत्यु के घाट उतार दिया। लेकिन रानी चतुर थी थोड़ी। रानी ने पति की लाश को तेल के कड़ाहों में डलवा दिया कि आज गुरुजी नाराज हुए तो कभी कोई गुरु आएंगे सप्तऋषि जैसे, तो हो सकता है कोई चीज की बात भी बन सकती है। लेकिन देखो गुरु और शिष्य का क्या नाता। जैसे गुरु की कथा चलती, कहते हैं हमने कि रामायण के पहले ही बालकांड में लिखा है कि गुरु बिन भवने दे तरे ना कोई, और जो विरंच संकर्षम। बात तो सत्य है, बिना गुरु के कभी कल्याण नहीं होता। जितना हम दान धर्म पुण्य यज्ञ करते हैं, तीर्थ करते हैं, परिक्रमा करते हैं, दर्शन करते हैं, दान देते हैं, ये सब लाभ कब मिलता है? जब हमारा कोई गुरु होता है। अगर हमारा कोई गुरु नहीं है तो हमारा लाभ कोई नहीं। तो ऐसे मेरी कथा चल रही थी एक जगह बैर भुसावर। मैं ऐसे ही कह रहा था कि कथा में कि गुरु की इच्छा ऐसा होता है। एक माता जी खड़ी हो गई। माता ने कही गुरु जी, पंडित जी। मैंने कहा, बोले हमने गुरु तो बनाया पर हमारा गुरु मर गया। हमने कहा तो कोई बात नहीं, गुरु जी मर गए तो गुरु बुढ़े होंगे, बेचारे मर गए होंगे, और जवान होंगे तो भी मर गए होंगे, समय का कोई भरोसा नहीं। पंडित जी एक बात है, मैंने बताओ। हमने लोगों का बताओ बताओ माता जी क्या बात है?
बोले महाराज मैं गई गंगोत्री जमुनोत्री तीर्थ करने, तो मां तीर्थ में एक बाबा को मैंने गुरु बना लियो गंगोत्री में जाके। हमने कहा देवी ये और भी अच्छा किया आपने दूसरा गुरु। मैंने कहा कि गुरु तो जीवन में एक होता है, गुरु अनेक नहीं होते। दीक्षा का एक गुरु, शिक्षा के अनेक गुरु। कान में जो मंत्र देता है वो जीवन में एक गुरु होता है, और शिक्षा वाले अनेक गुरु होते हैं। पहली क्लास में पढ़े कोई गुरु और है, दूसरी में क्लास बढ़ती जाएगी, गुरु बदलते चले जाएंगे। लेकिन दीक्षा जो देता है वो जीवन का एक गुरु होता है। बोले गुरु जी वो बात तो आप ठीक कह रहे हो पंडित जी, मैं घर आ गई तीर्थ करके, 5-7 महीने बाद में समाचार मिले कि वो गुरु जी मर गए। फिर पंडित जी हमारे यहाँ बैर में बाबा मनोहर दास जी का बहुत विशाल आश्रम है, बैर के अंदर प्रसिद्ध आश्रम है। बोले यहाँ एक पंडित जी कथा करने आए। मैंने कही बिना गुरु के तो नहीं रहूंगी, मैंने उन पंडित जी को गुरु बनाए लियो। मैंने और भी बढ़िया किया साहब, गुरु बनाए लियो। अजी महाराज वो पंडित जी कथा करके गए, मैंने 7 दिन बाद में फोन करो पंडित जी के समाचार गुरु जी के लेवे के लिए। अब माँ तो महाराज फोन उठाए, बोले गुरु जी तो पधार गए। हमने कहा देवी तुम हमसे क्या कहना चाहती हो वो बताओ। बोले महाराज मैं तुमको गुरु बनाना, मैंने कहा हम तुम्हारा गुरु नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे महाराज? बोले जो तुम्हारा गुरु बनता है उसको जल्दी मरना, हमको जल्दी नहीं मरना है अभी। बोलो जय श्री सीताराम। यानी कहने का मतलब है कि गुरु ने बिना अपराध के शिष्य को श्राप दिया। कथा उसी जगह आई घूम के। ये तो बीच में हम लोग थोड़ा मनोरंजन करा दें आपका, जिससे सुस्ती नहीं आए आपको, निंद्रा देवी नहीं सताए। नहीं तो लिखा थोड़ा ही रामायण में लिख नहीं रही है कोई बात नहीं, ये तो मनोरंजन का प्रसंग है बीच में। तो यहां पर महाराज एक दिन सप्तऋषियों का आगमन हो गया। जैसे ही सप्तऋषि आए, रानी से पूछे रानी राजा कहां गए हैं? रानी रोती हुई कही महाराज राजा की तो मृत्यु हो गई। बोले ऐसा क्यों? बोले गुरुजी ने श्राप दिया और राजा की मृत्यु हो गई। बोले उसकी देह रखी है क्या, उसका शरीर है या जला दिया? रानी बोली महाराज जलाया तो नहीं है उनको। तो कहां है? लाओ उसकी देह को लाओ। उसके निमी के शरीर को निकलवाया तेल के कढ़ा से। फिर ऋषियों ने उसके शरीर का मंथन किया। मंथन करने से एक बालक पैदा हुआ जिसका नाम हुआ मिथिलेश। विदेहा, जिस देह में प्राण नहीं थे उससे बालक निकला, उसका नाम रखा विदेहा। जनक क्यों रखा? यानी उस मृत्यु के समय उनका जनक नाम क्यों रखा? कि उस देह से उनका जन्म हुआ, इसलिए उनको कहते हैं जनक। तो जनक का जन्म हुआ निमि के शरीर के मंथन करने से। बोलो जनक जी महाराज की। इसलिए यहाँ जनक का यज्ञ चलने की तैयारी है। कहो नाथ सुंदर दो बालक। महाराज विश्वामित्र जी पहुंच गए राजा जनक के यहां पर। जब बालक पहुंच गए, पहुंच करके महाराज जनक ने देखा सुंदर बालक हैं। विश्वामित्र जी को प्रणाम किया। गुरुदेव ये दोनों बालक कौन हैं जो तुम्हारे साथ में आए हैं? विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण को इशारा किया, बेटा खड़े होकर चरण स्पर्श करो, प्रणाम करो जनक जी को। तो राम लक्ष्मण जी दोनों खड़े हो गए और जनक जी को प्रणाम किया। पहले राम ने प्रबल आकर्षण था। राम को देखते ही जनक जी के मन में विचार पैदा हो गया कि ऐसा रूप तो मैंने कभी जीवन में देखा ही नहीं है। मैं चाहता हूं, मेरा मन चाहता है कि मेरी बेटी के लिए पति मिले तो यही मिले। जनक जी ने यही प्रण किया, मन के अंदर संकल्प कर लिया। ये बालक कितना सुंदर है, इसके रूप को देख के मेरा मन खिंच रहा है इसकी तरफ, बड़ा आकर्षण है। तो एक बात पूछ ले राजा ने, कहो नाथ ये बालक दो। हे गुरुजी ये दोनों बालक कहां से आए हैं, कौन के बेटा है बताओ। विश्वामित्र बोले मालक मोने कुल तिलक नपत कोलो हालक। महाराज ये दशरथ के दोनों पुत्र हैं जिनको कहते हैं राम और लक्ष्मण। बोले मारे राम लक्ष्मण हैं? बोले हाँ। इन्हें बिलोकत अत अनुरागा
बरबस ब्रह्म मुखे मान त्यागा। इनकी तरफ जो भी देख रहा है उनका मन उनकी तरफ खिंच रहा है। सहज विराग रूप मन मोरा थकित होए जिम चंद चकोरा। जैसे कि चंद्रमा अपना पूर्ण प्रकाश करता है सर्द पूर्णमासी के दिन, जब चकोर चाहता है कि ये चंद्रमा मेरे नजदीक आए तो मैं इसको ग्रहण कर लूं। कितना प्रेम। कहो नाथ सुंदर दो बालक मुनि कुल तिलक किंडप कुल पालक। तो बता दिया। तो राजा तुलसीदास जी वर्णन करते हैं राग और अनुराग, दो चीजें हैं यहाँ पर। एक तो राग है, एक अनुराग है। ये आकृष्ण है। राम सहज वैरागी थे, उनका आकर्षण अनुराग प्रधान है। जनक जी कहते हैं इन बालकों का परस्पर प्रेम देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि ना जाने नारायण का ही अवतार भूतल पर हो गया है। विश्वामित्र जी को मन ही मन में हंसी आ रही है कि जान गया है। विश्वामित्र बोल रहा है कि जनक कुछ जान तो रहा है। जनक जी कहते हैं महाराज मुझे तो ऐसा लगता है स्वयं पूर्ण ब्रह्म पुरुषोत्तम का जन्म। बोले राजा जनक ये बात सत्य है तेरी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने एक कथा सुनी होगी, तुलसी जी और सूरदास जी एक बार इकट्ठे हो गए और दोनों के बीच में सत्संग चल रहा था। लोग एकात्र हुए सत्संग के अंदर। रामचरितमानस का शहंशाह और उधर भागवत का शहंशाह भगवान श्री कृष्ण और राम। जब दोनों के बीच में सत्संग चला तुलसीदास और सूरदास के बीच में, तो क्या हुआ, तुलसीदास जी ने एक तारा लेकर के सूरदास जी बजा रहे हैं, तुलसीदास जी राम जी को बुला रहे हैं। लेकिन जब बैठे हैं ध्यान मगन तो एक हाथी आया और हाथी को देख करके एक तारा तरफ करते हुए दूसरी तरफ भागने को लगे। सब भाग गए परंतु तुलसीदास जी उस हाथी को देख करके नहीं भगे। तुलसीदास जी नहीं भगे, वहां बैठे रहे। निश्चित कर लिया कि हाथी तुलसीदास जी जैसे प्रण करा वैसे ही सूंड को ऊंचा किया हाथी ने और तुलसीदास जी के चरणों में प्रणाम किया। बोलो तुलसीदास जी महाराज की। आज तो महाराज जनक जी पूछते हैं राजन जल्दी स्पष्ट कीजिए, बालकों के बारे में पूरी जानकारी बता दीजिए। करहो सफल सब नैन सुंदर बदन दिखाए। हे महाराज विश्वामित्र जी इस प्रकार चक्कर में पड़ गए हैं, चक्कर में पड़े हैं। राम विश्वामित्र जी को कहते हैं, विश्वामित्र जी बैठे, राम जी ने कहा खुद विचार तो राम का था साहब, पर क्या कैसे कह रहे हैं गुरुजी, अजी गुरुजी। बोले हाँ बेटा राम, कि ये लक्ष्मण है ना, ये लक्ष्मण यूं सोच रहे हो और मेरे से कह रहे हो कि गुरुजी से कह दे हम जनकपुर को घूम करके आएंगे, जबकि विचार राम का था, लक्ष्मण जी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन अब ऐसे तो कैसे कहें राम जी। बोले मेरा मन कर रहा है इसको घूम के आऊं, लक्ष्मण के ऊपर डाल दी बात। लेकिन गुरुजी जो जान गए कि ठीक कह रहे हो राम जी, लक्ष्मण जी का अगर ऐसा विचार है तो कोई बात नहीं, तुम चले जाओ। करो सुफल सब नैन सुंदर बदन दिखाए, सबका नेत्र सफल करो, सबके लिए सुख दीजिए और जाओ तुम जनकपुरी में विहार करके आओ। जैसे जनकपुरी में पहुंचे हैं अब तो महाराज जो भी देख रहा है जिसका मन बड़ा सुंदर हो रहा है। तो क्या अब यह जनकपुर की स्त्रियां क्या कह रही हैं, क्या कह रही जी जनकपुर की स्त्रियां राम जी को देख करके। मेलों लग गए हो सब जनकपुर में, कहा कह रही हैं लाग जनकपुर मेला, मेलों लग गए हो जनकपुर में धनुष यज्ञ का। अरे लाग जनकपुर मेला हमारो मन देखल करेला। लाग जनकपुर मेला
देखो जी, अब जनकपुर के मेले को कौन कौन चलेंगे? राम के विवाह को देखने के लिए तैयार हो जाओ। ऊपर को हाथ करो। देखो अभी आपको जो जलपान मिल रहा है ना, जो राम के ब्याह में चलेगो बाई को मिलेगा, नहीं तो नीचे को हाथ करोगे तो नहीं मिलेगा। राम के लिए चलोगे तो मिलेगा सबको। चलो जनकपुर में चलने की तैयारी कर लो। अरे देखन करेला मन देखन करेला, देखन करेला मन देखन करेला। जोरी नाजो नाजो नाजोरी जनकपुर में मेलो मन देखन करेला। जनकपुर में मेला। हाँ जी, मेला देखने को खड़े हो जाए। कौन कौन को मेला देखना है? राजा जनक कठिन प्रणिधानो, राजा जनक ने कठिन प्रणिधानो। राजा जनक ने कठिन प्रणिधानो। कौन वीर, हाय हाय कौन वीर तोड़ेगा अकेला? हमारो मन देखन करेला। जनकपुर में मेला। जय हो। हरि बोल। देखन करेला मन देखन करेला। देखन करेला मन देखन करेला। जोरी नाग डूब के मर जाने लो हर मारे, डूब के मर जाने लो हर जाने। कहलायो आटी में, ओ कहलायो आटी में, और मिल जाएगो माटी में, मिल जाएगो माटी में। अरे कहलायो आटी में, अरे सीधा करो उसको तरफ को। और मिल जाएगो माटी में। और सीधा करो। एक दिन काया तेरी कस जाएगी काठी में, एक दिन काया तेरी कट जाएगी काठी में। अरे कहलायो आटी में, मिल जाएगो माटी में, एक दिन काया तेरी कस जाएगी काठी में। अरे पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, मिल जाएगा पानी में। डूब के मर जाने